बृजमोहन मीना का कहना है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में 8,500 रुपया था, लेकिन उनके बैंक में 2,500 रुपये के 2,700 रुपये आए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की हर एक लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त सेबी विभाग का जो प्रोसीजर चल रहा है और इस प्रोसीजर के नाम पर निवेशकों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों, ये अब किसी से नहीं छिपा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में पीएसएल इंडिया लिमिटेड के 5,85,00,000 निवेशक हैं और 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी इस वक्त से विभाग को करनी है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोसीजर तो चालू है, लेकिन पैसा निवेशकों के अकाउंट में नहीं आ रहा, और किस तरीके से आ रहा है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज जो हम आपके लिए ये कंटेंट लेकर आए हैं, ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से सेबी विभाग अपने निवेशकों को, यानी कि पीएसएल के पीड़ित निवेशकों को किस तरीके से गुमराह करने पर लगा हुआ है और अपनी वेबसाइट पर जो पैसे देने की प्रक्रिया को दर्शाता है वो एकदम फेक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, हम पहला कमेंट उठा रहे हैं बृजमोहन मीना का। बृजमोहन मीना का कहना है कि 8,500 रुपया था, लेकिन 2,700 रुपया ही अकाउंट में आया। तो दोस्तों, ये किसी एक कस्टमर की बात नहीं है, यहाँ पर हज़ारों कस्टमर ऐसे हैं जिनके सामने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। दूसरा हम कमेंट उठाते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा कमेंट हमारे पास जो है सुन संतरा जी का है। संतरा जी का कहना है, अभी सब पैसा अकाउंट में आया है ऐसा दिखता है, लेकिन बैंक में आया ही नहीं। सेबी एक फेंकू है। जी हाँ दोस्तों, उनका कुछ ऐसा कहना है कि भाई साहब, पैसा अकाउंट में आया है ऐसा दिखता है, यानी कि इन्होंने अपना कोई स्टेटस चेक किया होगा। उस स्टेटस में इन्हें दिखा कि मेरा पैसा तो वहाँ पर दिख रहा है कि भेज दिया, लेकिन जब ये बैंक में गए तो वहाँ पर इन्हें पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम इस वक्त जो चल रही हैं सेबी विभाग की तरफ से, ये अपनी मनमानी ढंग से निवेशकों को पैसा दे रहा है। कितना पैसा किसको देना है ये सब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि किसी के 8,500 हैं तो 2,000 रुपये ही वहाँ पर भेजे गए, और कोई कह रहा है कि मैंने अपना स्टेटस चेक किया तो वहाँ पर पैसा देना दिखला रहा है, और बैंक में गए तो वहाँ पर पैसा नहीं है, और से भी ये फेक स्टेटमेंट दे रही है। कुछ इस तरीक़ा का कहना निवेशकों का है। तो दोस्तों, ये सब बातें समझनी चाहिए कि इस वक्त जो सेबी विभाग है निवेशकों को प्रोसीजर देने के नाम पर किस तरीके से गुमराह कर रहा है, और ऑनलाइन प्रोसीजर में निवेशक संतुष्ट नहीं है। और निवेशक संतुष्ट कैसे हों, क्योंकि सभी निवेशकों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो इस वक्त सेबी विभाग का प्रोसीजर चल रहा है, वो प्रोसीजर इतना हार्ड बना दिया गया है कि उस हार्ड प्रोसीजर में एक हमारे जो पीएसएल के एजेंट है वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और ना जाने कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल अंगूठा टेक कह सकते हैं, यानी कि वो साक्षर भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है। और ऐसे में वो अपनी जो पैसे को लेकर जो लड़ाई है, या जो कह सकते हैं कानूनी लड़ाई को किस तरीके से लड़े, ये भी वो नहीं जानते, क्योंकि वे लोग इस वक्त संगठित नहीं हैं, अलग अलग हैं। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो है निवेशकों के साथ केवल ऑनलाइन के द्वारा ही जुड़े हुए हैं, और ऑनलाइन के द्वारा जुड़ने पर केवल उनके द्वारा जो बॉन्ड अपलोड किए गए हैं और जितने उन्होंने बॉन्ड अपलोड किए हैं उन पर जो पैसा वहाँ पर उनके बॉन्ड में अंकित है, उसके हिसाब से उनको पैसा वापसी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, किसी के 8,500 और 2,700 अगर उसको मिलते हैं तो उसको बड़ा अजीब लगता है, और वो सोचता है कि मेरा ये पैसा 8,500 था और इसमें से 2,700 मिल गया, बाकी का पैसा तो सेबी विभाग की जेब में गया या सरकार की जेब में गया, एक ही बात है। तो दोस्तों, मामला इस वक्त जो है पीएसएल इंडिया लिमिटेड के 49,100 करोड़ रुपए की लूट की कगार पर ये ऑनलाइन प्रोसीजर चल रहा है, और ऐसे में निवेशकों का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
निवेशक चाहते हैं कि हम लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिले, लेकिन सेबी विभाग है कि अपनी मनमर्जी से ही पैसा निवेशकों को दे रहा है। बहुत से निवेशकों का क्या कहना है, आइए दोस्तों ये भी देख लेते हैं। बहुत से निवेशकों का कहना है कि आप लोग जो है एक धरना प्रदर्शन कीजिए, यानी कि जो इस वक्त धरने प्रदर्शन चल रहे हैं वो करिए, और उसके बाद जो है सरकार की आंखें खुलेंगी। कुछ इस तरीके का उन्होंने मतलब अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दिया है। लेकिन दोस्तों हमारा कहना यह है कि आजकल जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उन धरने प्रदर्शनों में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हासिल हो रहा। और एक किसान धरने को ले लो जिसमें 270 से ज़्यादा लोग यानी कि उसमें शहीद हो गए उस धरने में। जाड़ों के ठंड के टाइम में उन पे पानी की बौछारें सरकार की तरफ से की गई और वो लोग ठंड से पीड़ित होकर मर गए। तो दोस्तों हालात इस वक्त इतने ख़राब इस यहाँ पर धरने प्रदर्शनों के चल रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे निवेशकों के कि आप धरने प्रदर्शन कीजिए। लेकिन दोस्तों मामला ये है कि धरना प्रदर्शन करे बगैर भी निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर धरने प्रदर्शन करेंगे तो उन पर लाठीचार्ज होगी। तो ये सब मामले इस वक्त हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और ऐसे हुआ भी है। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि हमने धरने प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर किए, प्रशासन ने लाठी बजवा दी, सारे निवेशक अपने अपने घर पिट कर आ गए। तो दोस्तों इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, और ऐसे में इंसाफ कहाँ से मिलेगा ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस वक्त ईडी विभाग और सेबी विभाग की दादागिरी की अगर बात करें, हमने एक वीडियो देखी थी एक चैनल पर। उस चैनल पर हमारे एक AISO के यानी कि उनके एक सदस्य थे, वो किसी न्यूज़ चैनल पर अपनी मतलब एक PSL इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ उनकी डिबेट चल रही थी, और उस डिबेट पर ईडी विभाग ने उसी चैनल पर यानी कि अपनी छापा मार दिया। क्यों छापा मार दिया? क्योंकि चिट फंड के बारे में उन्होंने थोड़ा सा खुलासा किया। तो हाँ दोस्तों हालात ये है कि बिकाऊ मीडिया तो अपने चैनलों पर कुछ दिखाती नहीं है। अगर कोई स्वतंत्र मीडिया अपने चैनल पर दिखाती है तो ईडी विभाग और ये जांच प्रक्रिया जो चलती हैं उन ऐसे विभागों के पकड़ में आ जाते हैं और उन पर एक बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों आजकल इंसाफ की बात कहने वाले चैनलों की भी अब खैर नहीं रही। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस वक्त PSL पीड़ित निवेशकों के रिफ़ंड के बारे में। तो दोस्तों पैसा मिलना इस वक्त इस सरकार में एक बहुत मतलब मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और ऐसी मुश्किल में निवेशक पड़े हुए हैं कि उनका इस मुश्किल से निकलना बहुत मुश्किल है। यानी कि बहुत बड़ी समस्याएं उनके सामने है, और इन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं है। सेबी विभाग की हेल्पलाइन पर कोई समस्या का समाधान नहीं, और किसी मतलब पल्स की कोई ऐसी ऑफिस नहीं खुला जहाँ पर ये लोग अपने परेशानी को बता सकें या उनका कोई हल निकाल सकें, या अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो वो दूर कर रहे हैं, वो दूर करने के लिए भी उन्हें कोई किसी ऑफिस का सहारा नहीं दिया गया। अगर दोस्तों किसी एक स्टेट में एक ऑफिस खोल दिया जाता इन पल्स कंपनी के पीड़ित निवेशकों की पीड़ा को दूर करने के लिए, उनके जो परेशानियां बॉन्ड्स वगैरह सबमिट करने में आ रही हैं ऑनलाइन प्रोसीजर से, तो दोस्तों एक ऐसा भी ऑफिस होना चाहिए हर एक स्टेट में, तो उन निवेशकों का वहाँ पर समाधान हो सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर US यानी कि ये समझ लो कि अमेरिका जैसा तो यहाँ पर प्रोसीजर चला रखा है, और हमारी जो हिंदुस्तान है इसमें कम पढ़े लिखे हैं। तो ये कम पढ़े लिखे लोग इस प्रोसीजर से बहुत दूर हैं, और न जाने कितने ऐसे बॉन्ड अभी घर पर धरे पड़े हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन प्रोसीजर में अपलोड नहीं किए। तो दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है, पर किससे कहें हम, यही सब कुछ परेशानियां हमारे सामने है। मैं भी एक PSL का पीड़ित हूँ, मेरा भी 5 लाख रुपया इस कंपनी में लगा है। कहने को तो दोस्तों प्रोसीजर चालू है, लेकिन हमारे पास अभी तक एक फूटी कौड़ी भी हमें नहीं मिली। 10,000 का प्रोसीजर सेबी विभाग अपने स्टेटमेंट देती है कि हमने 10,000 तक का प्रोसीजर चालू कर दिया, लेकिन निवेशकों का कहना है कि हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं आया। स्टेटस में वहाँ पर अपना स्टेटस चेक करता है निवेशक, उसको दिखता है कि हमारा पैसा आ गया, अकाउंट में आया नहीं। तो ये सब इस वक्त जो धांधलेबाजी चल रही है सेबी विभाग के इस जो ऑनलाइन प्रोसीजर में पैसे देने की प्रक्रिया है, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं। यहाँ तक कि इस पर हमें संगठित भूमिका यहाँ पर इस विभाग की नज़र आती है।
तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक सच्ची मुक्की जो न्यूज़ है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अच्छी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।